एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी हम किस तरीके से करते हैं ट्रांसलेशन वो बताने वाली हूँ। कहीं भी व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे कोई मैसेज करना है या फिर पढ़ना है तो आप करना और पढ़ना ज़रूर सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश से हम हिंदी किस तरीके से करते हैं किसी भी सेंटेंस की। तो फर्स्ट है ई के। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी की अल्फ़ाबेट इंग्लिश में नहीं आती होगी तो आप ये करना नहीं सीख पाएंगे। तो आती है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो देखिए और आप भी सीखिए। और अगर हिंदी की अल्फ़ाबेट इंग्लिश में नहीं आती है तो पहले आप उसको सीखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ई के को हम क्या पढ़ेंगे? ई के को हम पढ़ेंगे एक। कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि ई से बनती है ए और के से क्या बनता है? के से बनता है का। तो ये हो गया ना एक। अब देखिए यहाँ पे है CH UHA। तो अब CH से क्या बनता है? CH से बनता है च, और यू से लगती है बड़े यू की मात्रा तो लग गई बड़े यू की मात्रा। और एच से क्या बनता है? हा बनता है। और ए से लगती है आ की मात्रा तो क्या हो जाएगी? चूहा। अब THA है तो TH से बनता है हमारा थ। ठीक है, और ए से लग जाती है अ की मात्रा तो क्या हो जाएगी? था। एक चूहा था। अब है JISKA। तो जे से बनता है ज, तो हमने यहाँ पे बना दिया ज। और जब जे के बाद है आई तो इसका मतलब क्या हुआ था? जब पे लगेगी ई की मात्रा तो यहाँ पे लगा दी हमने ई की मात्रा तो हो गया जी। और ऐसे बन जाएगा स तो बन गया स। और के ए से हो जाएगा का तो हो गई जिसका। नेक्स्ट है NAAN। तो एन से बन जाएगा ना और डबल ए से लग जाएगी अ की मात्रा तो यहाँ पे हो गया ना। और एम से बन जाएगा माँ तो नाम। इसके बाद है PINKU। तो पी से क्या बनता है? पी से बनता है प, यहाँ पे बना दिया हमने प। और आई से लग गई ई की मात्रा तो हो गई पे। और देखिए यहाँ पे एन है तो एन से क्या होगी? एन से बन जाएगी अंकी बिंदी तो हो गई पिंग। और के यू से हो जाएगी कू तो इसको पढ़ लेंगे हम पिंकू। अब है THA। तो अभी मैंने आपको THA बताया था, THA क्या हो जाता है? था। ठीक है, इसके बाद है VAS। तो वी से क्या बनता है? वी से बनता है हुआ बन गया। अब यहाँ पे देखिए, अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में ए भी लगा है। तो चलिए, आपको नहीं पता है रूल तो आप क्या पढ़ेंगे? हुआ पढ़ लेंगे इसको ना, क्योंकि ए से अ की मात्रा लगती तो आपने लगा दी यहाँ पे अ की मात्रा। और एच से बन गया हा तो ये क्या हो गया? वाह। अब है ठीक है, यहाँ पे वाह हो गया तो वाह यहाँ पे करेक्ट होगा वर्ड। वैसे तो वाह वर्ड होता है लेकिन वाह वह। अब यहाँ पे है जंगल JUNGLE। तो क्या इसको पढ़ेंगे हम? जंगल। तो वाह जंगल में रहता था, ये कोई सेंटेंस बनेगा? तो यहाँ पे वाह तो नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पे होगा वह। अब यहाँ पे जो ए है तो यहाँ पे हम ए का उच्चारण अ की मात्रा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हुआ वह है। क्यों नहीं करेंगे फ्रेंड्स? इसलिए नहीं करेंगे कि जब भी कोई वर्ड होता है शुरू में होता है या फिर बीच में होता है और उस पर मात्रा नहीं लगती है तो हम वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए वह है तो वह के लिए अगर मैंने VH स्पेलिंग लिख दी तब भी ये स्पेलिंग करेक्ट नहीं होगी, इसलिए हमें इसमें ए तो लगाना ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। MEIN है तो एम से बन जाएगा म और EI से हो जाएगी ए की मात्रा। एन से क्या हो जाएगी? ME से हो गई मैं और IN से हो गई अंकी बिंदी तो मैं। अब है RAHA तो RA का क्या हो जाएगा? र हो गया। और HA का क्या हो जाएगा? ह हो गया। और TA का हो जाएगा ता तो इसको क्या पढ़ेंगे? रहता। अब इसको रहा था। अब हमने यहाँ पे बता दिया रहता। और आपने हो सकता है सोचा हो कि आर है, आर के बाद ए लगा है तो रा हो गया, और एच के बाद ए लगा है तो हा हो गया, और टी के बाद ए लगा है तो ता हो गया।
तो रहा था तो कोई शब्द ही नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा, रहता था। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशंस आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। ठीक है। अब है VAHI। तो VAH हमने अभी क्या बताया था, आपको बताया था, वह बताया था ना। और इसके लास्ट में लग गई आई, तो आई से किसकी मात्रा होती है, बड़ी ई की। तो हो गया वही। ई के को पढ़ेंगे एक। अब है GIL। तो GIL को हमने पढ़ लिया गिल। और HA को पढ़ेंगे ह। और RI को क्या पढ़ेंगे, री। तो इसको पढ़ेंगे गिलहरी। इसके बाद है BHI। तो BH से बनता है फ्रेंड्स भा, और आई लगी है इसमें, तो इस पे लग गई बड़ी ई की मात्रा, तो हो गया भी। अब है RAHTI। तो RA का क्या हो गया, र। और H का हो गया ह। और TI का हो जाएगा ती। तो ये हो गया रहती। और TH से बनता है था, बन गया था। और आई से लग गई बड़ी ई की मात्रा, तो हो गया ये थी। अब है JISKA। तो JIS को हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे हम जिसका। इसके बाद है NAAM। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये बताया था, NAAM को नाम पढ़ेंगे। अब है CHA। तो CH से क्या बनेगा, CH से बनेगा च। और AI से लगती है आई की मात्रा, तो यहाँ पे हमने लगा दी आई की मात्रा, तो हो गया चय। और TA का क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। और LI से बन जाएगी ली। तो इसका नाम क्या था, चैताली। और THA था, तो गिलहरी का नाम क्या था, चैताली। ठीक है। अब है CHUHA। तो इसको मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, तो इसको पढ़ेंगे हम चूहा। AALSI। तो AA से क्या बनता है, बड़ा आ बनता है, तो यहाँ पे बन गया बड़ा ए आ। और L से बन गया ला, तो आल हो गया। और SI से हो जाएगा सी, तो आलसी। और THA था। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें रूल पता है और पढ़ना आता है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, एकदम से पढ़ते जाएंगे, एक एक अक्षर हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक चूहा था जिसका नाम पिंकू था, वह जंगल में रहता था। वहीं एक गिलहरी भी रहती थी जिसका नाम चैताली था। चूहा आलसी था। तो अब आप भी पढ़ना जब सीख जाएंगे तो ऐसे ही बिना सोचे एकदम से पढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद है BARISS। तो BA को हमने पढ़ लिया बा। और RI को क्या पढ़ेंगे, रे। और SH का हो जाएगा श। तो ये हो गया बारिश। अब है KE। तो के से बनता है क। और ई से लगती है ए की मात्रा, तो हो गई के। इसके बाद है DIN। तो डी से क्या बनता है, डी से बनता है द, हमने द बना दिया। आई से लग गई इस पे छोटी की मात्रा, दे हो गई। और एन से बन गया ना। तो दिन। ए है तो ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है। अब है GAYE। तो जी से क्या हो जाएगा, ग हो गई। और YE की हो गई ये, तो आ गए। इसके बाद है CHUHE। तो इसको पढ़ लेंगे चूहे। क्या पढ़ेंगे, चूहे। KE को हम पढ़ लेंगे के। और B है तो बी से बन गया ब। और इस पे है आई, तो आई से लग जाएगी ई की मात्रा, तो बे हो गई। और एल से बन जाएगा ला, तो ये हो गया बिल। MEIN मैंने आपको पीछे भी बता दिया था, इसको पढ़ते हैं मैं। PANI। तो पी से क्या बनता है, प बनता है। और ए से लगती है आ की मात्रा, तो पा हो गया। और NI से हो जाएगा नी, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम पानी। इसके बाद है देखिए यहाँ पे BHAR। तो BH को पढ़ते हैं हम भ। और ए से यहाँ पे हो गई अ की साउंड, तो यहाँ पे आ नहीं लगाएंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे अ की। और आर से हो गया र, तो इसको पढ़ लिया भर।
और फ्रेंड्स इंग्लिश क्या है, आपकी प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा रीडिंग लगाएंगे, उतनी ही जल्दी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो आप कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस वॉच किया करें, और फिर या घर में बुक्स पढ़ी होती हैं आप उनको पढ़ा करें, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे इंग्लिश को पढ़ना। जी ए बाई ए, जी ए से हो गया ग, और बाई ए से हो गया या, तो इसको पढ़ लिया हमने गया, और टी एच ए था। ठीक है, इसके बाद है वी ए एस। तो मैंने आपको भी वी ए एच पीछे भी बताया, तो बार बार नहीं बता रही हूँ। तो इसको पढ़ेंगे वह, ई के को एक पढ़ते हैं। पी ई डी है, तो पी से क्या बनता है, प बनता है। ई से होती है ए की मात्रा, और डी से हो गया ड, तो पेड़। के ई को पढ़ेंगे के। नेक्स्ट है के ओ टी ए के, तो के ओ को हमने पढ़ लिया को, और टी ए को पढ़ेंगे टक, तो इसको पढ़ेंगे कोटक। एम ई आई एन मैंने आपको कई बार बता दिया है, तो इसको पढ़ते हैं मैं। जी एच यू एस है, तो जी एच से बनता है फ्रेंड्स घ, और यू से लग गई घ पे उ की मात्रा, और एस से बन गया स, तो इसको पढ़ लिया हमने घुस। अब है जी ए बाई ए, तो जी ए बाई ए को हम पढ़ लेंगे गया। अब है यू एस ई, तो यू से बनता है ओ, तो हमने यहाँ पे बना दिया ओ, और एस से बन जाएगा स, और ई से लग जाएगी ए की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे इसे, उससे पढ़ेंगे। ठीक है, अब है के एच ए आर जी ओ एस एस, तो के एच से क्या बनता है, के एच से बनता है ख, और ए आर है, तो यहाँ पे लग गया र, और जी ओ का हो गया गो, और एस एस से क्या बन गया श, तो इसको पढ़ेंगे हम खरगोश। इसके बाद है डी आई के एच ए आई बाई ए, तो डी से क्या बनता है, द बनता है, और द पे है आई लगा है, तो यहाँ पे लग गई छोटी की मात्रा, तो हो गया दी, और के एच से बन गया ख, तो ये क्या हो गया दिख। अब के एच के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स है ए, तो ए से हो गया आ, तो दिखा, और वाई ए से हो गया ई, तो ये हो गया दिखाई। इसके बाद है पी ए, तो पी ए को हमने पढ़ा प, और डी ए को क्या पढ़ेंगे ड़ा, तो इसको पढ़ेंगे पढ़ा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सी एच यू एच ई है, तो इसको चूहे पढ़ते हैं, पीछे कई बार आ चुका है। के ओ को क्या पढ़ेंगे, के से बनता है क, और ओ से लगती है ओ की मात्रा, तो को हो गया। अब है बी ए एच यू टी, तो बी ए को हमने पढ़ लिया ब, और एच यू को पढ़ेंगे हो, और टी से हो गया त, तो इसको पढ़ेंगे बहुत। इसके बाद है बी एच डबल ओ के एच, तो बी एच से भ बनता है, भ बन गया, डबल ओ से लग जाएगी बड़े ऊ की मात्रा, तो भू हो गया, और के एच से बनता है ख, तो इसको पढ़ेंगे भूख। इसके बाद है एल ए जी आई, तो एल ए का हो जाता है ल, और जी आई का क्या होगा गी, तो इसको पढ़ेंगे लगी, और टी एच आई का होगा था। नेक्स्ट है यू एस एन ई, तो यू एस को पढ़ेंगे उस, पीछे भी मैंने आपको बताया था, और एन ई को पढ़ेंगे ने, तो उसने। इसके बाद है के एच ए आर जी ओ एस एस, तो इसको पढ़ेंगे खरगोश। नेक्स्ट एस ई, तो एस से बनता है स, हमने बना दिया यहाँ पे स, और ई से लगती है ए की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे से। अब है के ए को हम पढ़ेंगे क, और एच ए को क्या पढ़ेंगे हा, तो कहा। बी एच ए आई, तो बी एच से बनता है भ, और ए आई से हो जाएगा ई की मात्रा, तो बी एच ए से हो गई आ की मात्रा, और आई से क्या हो गई ई, तो इसको पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट है एम यू, तो एम यू को हम पढ़ते हैं मुँह, और जे एच से क्या बनता है झ बनता है, तो यहाँ पे बन गया झ, और ई से लग जाएगी इस पे ए की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे हम मुझे। नेक्स्ट है बी एच आई, तो बी एच से बनता है भ, और आई से लगती है ई की मात्रा, तो भी। नेक्स्ट एफ ए एल, तो एफ से क्या बनता है फ बनता है, तो हम यहाँ पे बना देंगे फ,
और एल से बनता है ल, और ए यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है कि फल बोलेंगे जब आप फल, तो फ के बाद क्या आ रही है, थोड़ी सी अ की साउंड आ रही है, देखिए फल, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। और एफ एल अगर हम लिख देंगे तो वो तो स्पेलिंग इनकरेक्ट ही रहेगी, इसलिए कोई भी हम अगर सेंटेंस वर्ड बनाते हैं तो उसमें हमें वॉवल तो लेना ही पड़ता है, इसीलिए एफ ए एल फल। नेक्स्ट है के एच ए एन ई, तो के एच से बनता है ख, और ए से लग गई यहाँ पे अ की मात्रा तो खा हो गया, और एन ई से क्या हो जाएगा, ने, और के ई को पढ़ेंगे हम के। इसके बाद है एल आई वाई ए, तो एल से बन गया ल, और आई से हो गई ई की मात्रा तो ली हो गई, और वाई ए से क्या हो जाएगी ये, तो के लिए। नेक्स्ट है डी ई, तो डी ई को हम पढ़ लेंगे दे, और डी ओ का क्या पढ़ेंगे दो, तो इसको पढ़ेंगे दे दो। अब है के एच ए आर जी ओ एस एस, तो इसको पढ़ लेते हैं हम खरगोश, अभी ऊपर लाइन में भी मैंने आपको बताया था। के ए एच ए, तो के से क्या बनता है क बनता है, ए है तो यहाँ पे इसका मतलब है अ की साउंड है का, और एच ए से हो गया हा, कहा। टी यू से हो जाएगा तू, और जे एच से बन जाएगा झ, तो तुझ हो गया, और ई से लग गई ए की मात्रा तो तुझे। डी ई है तो इसको क्या पढ़ेंगे दे पढ़ेंगे, ये देखिए अभी अब बनाया था, आपको बताया था ना। नेक्स्ट है डी यू एन जी ए, तो अब देखिए इसको देखिए ध्यान से, डी से बन गया यहाँ पे द, और यू से लग गई ऊ की मात्रा तो हो गया दू। अब यहाँ पे जो एन है, एन का मतलब है यहाँ पे हो जाएगी अंकी बिंदी, अंकी बिंदी नहीं, इसको क्या बोलते हैं चंद्र बिंदी बोलते हैं, और जी ए से हो जाएगा गा, तो इसको बोलेंगे दूंगा। टी ओ है तो इसको क्या पढ़ेंगे तो। एम ए आई एन को हम पढ़ लेते हैं मैं। अब है के बाई ए, अब देखिए यहाँ पे के बाद डायरेक्ट बाई आ गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको पीछे भी वीडियोस में बताया है कि जब इसमें के बाद ए नहीं लगाया और डायरेक्ट ए बाई आ गया है, तो इसका मतलब है के यहाँ पे आधा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आधा का, और बाई ए से हो गया या, तो इसको पढ़ेंगे क्या। नेक्स्ट है के एच को पढ़ेंगे हम ख, और ए है तो यहाँ पे हो गई आ की मात्रा तो खा हो गया, और यू से बन गया ऊ। एन है तो यहाँ पे लग गई अंकी मात्रा, और गा जी ए से हो गया गा, तो क्या खाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।